गांव रामपुर की सुबह हमेशा की तरह पुरसुकून थी। हरे भरे खेतों पर शबनम के कतरे चमक रहे थे और दूर मंदिर की घंटी की आवाज फिजा में रस घोल रही थी। उसी गांव के सबसे बड़े घर में, जिसे लोग चौधरी हवेली के नाम से जानते थे, आज कुछ खास हलचल थी। इस घर में रहती थी सावित्री देवी, जो अपने वक्त की बड़ी बावकार और उसूल पसंद औरत थी। इसके 3 बेटे थे और तीनों की शादियां शहर की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़कियों से हुई थीं। पहली बहू रिया थी, जो हमेशा फैशन के मुताबिक कपड़े पहनती, मोबाइल और सोशल मीडिया में मसरूफ रहती। दूसरी बहू मेघा थी, जो अंग्रेजी बोलने पर फख्र करती और गांव के रस्म व रिवाज को पुराना समझती। तीसरी बहू तनुए थी, जो खुद को सबसे ज्यादा समझदार मानती और हर बात में अपनी राय देना जरूरी समझती थी। तीनों बहुएं शहर के माहौल में पली बढ़ी थीं, इसलिए गांव की सादगी और रिवायात इन्हें अजीब लगती थीं। चंद माह पहले सावित्री देवी के सबसे छोटे बेटे अर्जुन की शादी एक सादा सी गांव की लड़की गोरी से हुई थी। गोरी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन इसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में एहतराम साफ झलकता था। वो सुबह सबसे पहले उठती, आंगन में झाड़ू देती, मंदिर में दिया जलाती और फिर सास के पांव छूकर दिन की शुरुआत करती। रिया, मेघा और तनुए को गोरी का ये अंदाज बहुत अजीब लगता। वो अक्सर आपस में बैठकर इसका मजाक कराते। रिया कहती, देखो उसे, जैसे पुरानी फिल्म की हीरोइन हो। आज के जमाने में भी पांव छूती है। मेघा हंसते हुए कहती, ये सब दिखावा है। गांव की लड़कियां बस सादा बनकर सबका दिल जीत लेती हैं। तनुए भी बात बढ़ाती, हाँ, जरूर कोई ना कोई राज है उसके संस्कारों में। इतनी सीधी भी कोई नहीं होती। गोरी उन सब बातों से बेखबर अपनी जिम्मेदारियों में मसरूफ रहती। वो ना किसी की बुराई करती, ना शिकायत। अगर कोई उसे कुछ कह भी देता तो वो मुस्कुरा कर चुप रहती। सावित्री देवी दिल ही दिल में गोरी के इखलाक से बहुत खुश थी, लेकिन वो खलकर कुछ नहीं कहती थी। वो चाहती थी कि बाकी बहुएं खुद समझी कि संस्कार क्या होते हैं। एक दिन गांव में एक बड़ी तकरीब रखी गई। सावित्री देवी की पुरानी सहेली कमला देवी अपने बेटे के साथ शहर से आने वाली थी। घर की सफाई और तैयारी की जिम्मेदारी चारों बहुओं को दी गई। रिया ने फौरन कहा, मैं तो केटरिंग का ऑर्डर कर देती हूँ, खुद क्यों मेहनत करें। मेघा ने कहा, और सजावट के लिए मैं शहर से डेकोरेशन वाला बल्ला लेती हूँ। तनुए ने भी मशवरा दिया कि सब कुछ जदीद अंदाज में होना चाहिए ताकि मेहमान मुतासिर हों। गोरी खामोशी से सब सुन रही थी। इसने आहिस्ता से कहा, माँ जी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं खुद खाना बना लूँगी। गांव के खाने का अपना ही जायका होता है। तीनों मॉडर्न बहुएं हंस पड़े। रिया ने तंजिया अंदाज में कहा, वाह, तुम अकेली सब बना लोगी। यहाँ कोई छोटा मोटा काम नहीं है। गोरी ने सुकून से जवाब दिया, अगर आप सब साथ दें तो काम आसान हो जाएगा। लेकिन किसी ने उसकी बात पर तवज्जो ना दी। आखिरकार सावित्री देवी ने फैसला किया कि आधा इंतजाम शहर के तरीके से होगा और आधा गोरी के हाथ का। अगले दिन से तैयारी शुरू हो गई। रिया और मेघा सारा दिन मोबाइल पर ऑर्डर और कॉल्स में मसरूफ रहीं। तनुए बार बार हिदायत देती रही। गोरी सुबह से शाम तक किचन में मसरूफ रही, कभी आटा गौंधती, कभी मिठाई बनाती, कभी अचार और चटनी तैयार करती। तकरीब का दिन आ पहुंचा। कमला देवी अपने बेटे के साथ हवेली में दाखिल हुई। सजावट वाकई खूबसूरत थी, लेकिन जैसे ही खाने का वक्त आया, सबकी नजरें दस्तरख्वान पर जम गईं। शहर से आया खाना देखने में तो अच्छा था, मगर जायके में आम सा। दूसरी तरफ गोरी के हाथ की बनी दाल, बाजरे की रोटी, खीर और सब्जियां खुशबू से ही दिल मुह रही थीं। कमला देवी ने पहला नवाला लिया तो इसकी आंखें चमक उठें। सावित्री, ये किसके हाथ का बना है? सावित्री देवी ने मुस्कुरा कर कहा, मेरी छोटी बहू गोरी के। कमला देवी ने फौरन गोरी को बुलाया और इसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, बेटी, तुमने तो अपने संस्कारों से घर की शान बढ़ा दी। आज के ज़माने में भी इतना एहतराम और लगन कम ही देखने को मिलती है। रिया,
मेघा और तनुए ये सब देख रही थीं। उनके चेहरों पर हैरत और थोड़ी सी शर्मिंदगी भी थी। इन्होंने सोचा था कि गोरी की सादगी महज दिखावा है, मगर आज इसके काम और बर्ताव ने सबका दिल जीत लिया था। तकरीब खत्म होने के बाद रात को तीनों बहुएं अपने कमरे में बैठी बातें कर रही थीं। रिया ने कहा, शायद हम गलत थे। गोरी वाकई दिल से अच्छी है। मेघा ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, इसमें कोई बनावट नहीं। वो जो करती है, सच्चे दिल से करती है। तनुए ने आहिस्ता से कहा, लेकिन क्या सिर्फ यही संस्कार हैं? या इसके पीछे कोई और बात भी है? उसी वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। गोरी हाथ में दूध के ग्लास लेकर अंदर आई। दीदी, माँ जी ने कहा था कि आप सबके लिए दूध ले आऊं। इसकी आंखों में वही सादगी थी। रिया ने पहली बार मुस्कुराकर इसका शुक्रिया अदा किया। मेघा ने ग्लास लेते हुए पूछा, गोरी, तुम कभी थकती नहीं? हम तो जरा सा काम करके परेशान हो जाते हैं। गोरी ने नरमी से जवाब दिया, थक तो जाती हूँ दीदी, मगर माँ ने सिखाया है कि घर को अपना समझो तो काम बोझ नहीं लगता, और बड़ों का एहतराम करो तो दिल को सुकून मिलता है। ये सुनकर तीनों बहुएं खामोश हो गईं। अगले दिन सावित्री देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। तीनों मादरन बहुएं घबरा गईं। इन्होंने फौरन डॉक्टर को फोन किया, मगर गोरी ने सास के सर पर पानी की पट्टियां रखें, कमर दबाई और पूरी रात जागकर तीमारदारी की। जब डॉक्टर आया तो उसने कहा, अगर वक्त पर देखभाल ना होती तो मसला बढ़ सकता था। सावित्री देवी ने कमजोर आवाज में गोरी का हाथ थाम लिया। बेटी, तुमने आज साबित कर दिया कि असल दौलत संस्कार होते हैं। ये सुनकर रिया, मेघा और तनुए की आंखों में आंसू आ गए। इन्हें महसूस हवा के जदीद तालीम और सहूलतें अपनी जगह, मगर घर को जोड़कर रखने की ताकत मोहब्बत और एहतराम में होती है। इस दिन के बाद घर का माहौल बदलने लगा। रिया ने सुबह जल्दी उठना शुरू किया। मेघा ने गांव की जबान सीखने की कोशिश की। तनुए ने अपनी बात मनवाने के बजाय सबकी सुनना शुरू किया। और ये सब गोरी के किसी लेक्चर की वजह से नहीं, बल्कि उसके अमल की वजह से था। मगर तीनों बहुओं के दिल में अब भी एक सवाल बाकी था। आखिर गोरी के संस्कारों का राज क्या है? क्या ये सिर्फ उसकी माँ की तरबियत है या इसके पीछे कोई और कहानी छपी है? इन्होंने तय किया कि वो एक दिन गोरी से इसके माजी के बारे में ज़रूर पूछेंगी, ताकि जान सके कि एक सादासी गांव की लड़की ने इतनी मजबूत शख्सियत कैसे पाई। इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि गोरी की ज़िंदगी में ऐसे हालात गुजरे थे जिन्होंने उसे वक्त से पहले समझदार बना दिया था, और उसके संस्कार किसी आम तरबियत का नतीजा नहीं बल्कि एक गहरी कुर्बानी और सबक की दास्तान थे, जो अभी सबके सामने आना बाकी थी। अगली सुबह तीनों बहुएं रिया, मेघा और तनुए आंगन में बैठी थीं। उनके दिल में वही सवाल गर्दिश कर रहा था कि आखिर गोरी के संस्कारों का राज क्या है। जब गोरी मंदिर में दिया जलाकर वापस आई तो रिया ने नरमी से कहा, गोरी, अगर तुम बुरा ना मानो तो हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। गोरी मुस्कुराकर उनके पास बैठ गई। जी दीदी, पूछे ना। मेघा ने हिचकिचाते हुए कहा, तुम हमेशा इतनी सब्र वाली, इतनी समझदार कैसे रहती हो? हमने कभी तुम्हें गुस्सा करते नहीं देखा। क्या तुम्हारे माँ के में सब ऐसे ही हैं? ये सुनकर गोरी की आंखों में हल्की सी नमी उतर आई, मगर उसके चेहरे पर सुकून बरकरार रहा। इसने आहिस्ता आवाज में कहना शुरू किया, मेरा बचपन आसान नहीं था। मेरे पिताजी बहुत बीमार रहते थे। माँ जी खेतों में काम करती और मैं घर संभालती। मैंने छोटी उम्र में ही सीख लिया था कि अगर मैं टूट गई तो मेरा घर टूट जाएगा। तीनों बहुएं खामोशी से सुन रही थीं। गोरी ने बात जारी रखी, एक वक्त ऐसा भी आया जब पिताजी का इलाज कराने के लिए माँ ने अपने जेवर बेच दिए। तब माँ ने मुझे एक बात सिखाई कि बेटी, हालात जैसे भी हों, अपना किरदार न छोड़ना। इज्जत और संस्कार इंसान की असल पहचान होते हैं। अगर ये बचा लिए तो सब कुछ बचा लिया। तनुए की आंखों में आंसू आ गए। इसे याद आया कि वो मामूली बातों पर कितना शोर मचाती थी। गोरी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने देखा है कि गुस्सा और अना घर को तोड़ देते हैं।
इसलिए मैंने हमेशा यही सोचा कि ससुराल भी मेरा अपना घर है। अगर मैं यहाँ मोहब्बत दूंगी तो मोहब्बत ही लौट कर आएगी। उसी वक्त सावित्री देवी आंगन में आ गईं। इन्होंने सबकी बातें सुन ली थीं। वो आहिस्ता से बोलीं, बेटियों, संस्कार किताबों से नहीं आते, वो तजर्बे और कुर्बानी से आते हैं। गौरी ने जिंदगी के दुखों से सीखा है, उसीलिए उसका दिल इतना मजबूत है। रिया ने आगे बढ़कर गौरी का हाथ थाम लिया। हमने तुम्हें हमेशा कम समझा, तुम्हारी सादगी का मजाक उड़ाया। हमें मुआफ कर दो। गौरी ने फौरन उनके हाथ अपने हाथों में ले लिए। दीदी, आप सब मुझसे बड़ी हैं। माफी कैसी? घर में अगर थोड़ी बहुत नोक झोंक ना हो तो रिश्ते अधूरे लगते हैं। मेघा ने कहा, नहीं गौरी, अब हम सच में बदलना चाहते हैं। हमें भी वही संस्कार सीखने हैं जो तुम में हैं। सावित्री देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इन्होंने कहा, अगर तुम सब मिलकर रहोगी तो यही मेरा सबसे बड़ा इनाम होगा। चंद दिन बाद गांव में एक और मौका आया। पंचायत ने तय किया कि इस बार त्योहार की तैयारी चौधरी हवेली की बहुएं करेंगी। पहले तो रिया और मेघा घबरा गईं, मगर उस बार इन्होंने गौरी से कहा, हम सब मिलकर करेंगे। तुम हमें सिखाओगी और हम तुम्हारा साथ देंगे। गौरी ने खुशी से हाँ कर दी। इस बार तैयारी का मंजर मुख्तलिफ था। रिया ने अपने हाथों से रंगोली बनाई, मेघा ने देसी खानों की तरकीबें सीखें और तनुए ने गांव की औरतों के साथ मिलकर सजावट की। गौरी सबको प्यार से समझाती रही, मगर इस बार वो अकेली नहीं थी। त्योहार के दिन पूरा गांव हवेली की तारीफ कर रहा था। पंचायत के सरबराह ने कहा, चौधरी खानदान की बहुओं ने आज साबित कर दिया कि जदीदियत और रिवायत साथ साथ चल सकती हैं, अगर दिल साफ हो। रिया ने मुस्कुरा कर कहा, उसका सेहरा हमारी छोटी बहू गौरी के सर है, जिसने हमें सिखाया कि असल खूबसूरती संस्कार में होती है। गांव की औरतें हैरान थीं कि जो तीनों बहुएं पहले अलग थलग रहती थीं, आज सबके साथ घुल मिलकर काम कर रही हैं। रात को जब सब थक कर बैठे तो सावित्री देवी ने चारों बहुओं को अपने पास बुलाया। इन्होंने कहा, आज मेरा दिल मुतमईन है। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे बाद ये घर कौन संभालेगा, मगर आज मुझे यकीन हो गया है कि तुम सब मिलकर इस घर की इज्जत और मोहब्बत को कायम रखोगी। गौरी ने झुककर उनके पांव छुए। इस बार रिया, मेघा और तनुए ने भी इसका साथ दिया। ये मंजर देखकर सावित्री देवी की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। वक्त गुजरता गया। हवेली में अब हंसी, मोहब्बत और अपनायत पहले से कहीं ज्यादा थी। रिया ने सोशल मीडिया पर गांव की रिवायतों को फरोग देना शुरू किया। मेघा ने गांव की लड़कियों को अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया और तनुए ने खवातीन के लिए एक छोटा सा सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिया। गौरी इन सब के साथ हर कदम पर रही। एक दिन रिया ने हंसते हुए कहा, हम सोचते थे कि गांव की बहू के संस्कारों में कोई राज छुपा है। आज पता चला कि राज सिर्फ सच्चाई, सब्र और मोहब्बत है। गौरी ने आसमान की तरफ देखकर दिल ही दिल में अपनी माँ को याद किया और सोचा कि इनकी दी हुई तरबियत आज रंग ला रही है। कहानी का सबक यही है कि जदीद होना बुरा नहीं, मगर अपनी जड़ों और संस्कारों को भूल जाना नुकसानदेह है। तालीम, फैशन और सहूलतें अपनी जगह अहम हैं, लेकिन घर को जोड़ कर रखने के लिए मोहब्बत, एहतराम और कुर्बानी सबसे ज्यादा जरूरी हैं। जब दिल साफ हो और नीयत सच्ची हो तो हर रिश्ता मजबूत बन जाता है। यूं तीन मॉडर्न बहुओं ने आखिरकार गांव की बहू के संस्कारों का राज जान लिया, और वो राज कोई जादू नहीं बल्कि एक सादा सा उसूल था, रिश्ते अना से नहीं, मोहब्बत से जीते जाते हैं।